Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number 24 our clothes environmental study in class 3. बच्चों हम क्लास 3 में इन्वायरमेंटल स्टडी में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 24 आवर क्लोथ। क्लोथ बच्चों हम किसको बोलते हैं? हमारे कपड़े। जैसे हम सीजनल क्लोथ पहनते हैं, हम कपड़े पहनते हैं ना बच्चों, हमारे मम्मी डैडी आपके ग्रैंड पेरेंट्स सब कपड़े पहनते हैं। हमारा स्कूल का यूनिफॉर्म होता है। हम बहुत सारी वैरायटी के कपड़े पहनते हैं। जैसे हमारा सीजनल क्लोथ होता है तो कैन वी टेल, जैसे हमारा विंटर सीजन होता है तो हम स्वेटर मफलर वूलन क्लोथ पहनते हैं। और जब हमारा समर सीजन स्टार्ट होता है तो वो टाइम पे हम कॉटन क्लोथ पहनते हैं। और जब हमारा रेनी सीजन स्टार्ट होता है तो वो टाइम हम क्या यूज़ करते हैं? रेन से प्रोटेक्ट होने के लिए अम्ब्रेला, गमबूट, रेनकोट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो कि ये कौन सा सीज़न है, विंटर है या ये समर है, ये रेनी है, कि हम सीजनल क्लोथ पहनते हैं। लुक एट द अबव पिक्चर्स केयरफुली। व्हाट टाइम ऑफ द ईयर डज ईच पिक्चर बी शो, मतलब कौन सी पिक्चर ये, जैसे ये पिक्चर देख सकते हो, ये पिक्चर में आपको क्या पता लग रहा है कि जैसे हमने विंटर में हमने स्वेटर, मफलर ऐसे वुलन क्लोथ पहना है, और हमने समर में कॉटन क्लोथ पहना है, और रेनी सीजन में हमने रेनकोट, अम्ब्रेला, गमबूट का इस्तेमाल किया है। वट काइंड ऑफ क्लोथ आर द पीपल इन द फर्स्ट वियरिंग, मतलब आपने फर्स्ट पिक्चर में क्या देखा कि फर्स्ट पिक्चर में कौन सा सीजन है? विंटर है। जहाँ पे आप देख सकते हो कि लोग स्वेटर पहने, मफलर पहने, शॉल पहने और ग्लव्स पहने ठंडी से बचने के लिए। वाई आर दे वेयरिंग दिस क्लोथ, मतलब कि सब कपड़े क्यों पहने? क्योंकि वो अपने अपने सीजन से बचेंगे, चाहे वो हॉट हो, कोल्ड हो या रेन हो, वो सब उन सबसे सीजन से बचे रहे। वट काइंड ऑफ क्लोथ्स आर द पीपल इन द सेकेंड पिक्चर वेयरिंग। अभी सेकेंड पिक्चर में आप देख सकते हो कि सेकेंड पिक्चर में एक ओल्ड मैन है जिसने कुर्ता पैजामा पहना है, एक गर्ल है जिसने कॉटन की फ्रॉक पहनी है। तो वो कौन सा सीज़न है? समर है। समर में हम कोल्ड ड्रिंक, फ्रूट्स और जूस ज़्यादा पीते हैं। हम ऐसे एसी में रहना पसंद करते हैं। हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं क्योंकि हमें बहुत गर्म लगती है। when do you see people using raincoat and umbrella? अभी हम कौन से सीजन में देखते हैं कि हम बहुत सारे जैसे गर्ल्स एंड बॉयज़ ने रेनकोट पहना है, लोगों ने लोग अम्ब्रेला का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग गमबूट का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कौन सा सीजन में था? रेनी सीजन में हम रेन से प्रोटेक्ट होने के लिए गमबूट, अम्ब्रेला, रेनकोट का इस्तेमाल करते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द क्लोथ यूज ड्यूरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईयर इन द नेबरहुड। अभी आपको ऐसे क्लोथ्स का लिस्ट बनाना है कि हम कौन कौन से एरिया में पहनते हैं। Why do you see change in the clothes people wear during different times of the year? It is because the weather changes at this time. We need different clothes to protect our body against the change in weather. अभी हमारे क्लोथ में चेंजेस क्यों आते, कपड़े में चेंजेस क्यों आते? क्योंकि हमारा सीजन चेंज हो जाता है। जैसे हम कंट्री इंडिया में रहते हैं तो हमारे 3 सीजन रहते हैं, समर, विंटर, रेनी सीजन। तो उस हिसाब से हम अपने कपड़े चेंज करते हैं, जिससे हमारी बॉडी में इफेक्ट आते हैं। Change in weather divide the year into 3 parts. These parts are called season. The 3 season are summer, the rainy season and the winter. जैसे हमारा वेदर हमारी कंट्री इंडिया में चेंज होता है, हमारा वेदर चेंज होता है। जैसे समर आता है, विंटर आता है और रेनी सीजन आता है। जिस हिसाब से हम अपना क्लोथ का जो पहनने का स्टाइल है हम चेंज करते हैं। ये सीजन है अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ लॉन्ग, मतलब हर सीजन जो रहता है, समर 4 मंथ का रहता है और विंटर 4 मंथ का रहता है, रेनी 4 मंथ का रहता है, मतलब 12 मंथ्स हमारे ईयर में रहते हैं। द सीजन फॉलो ईच अदर कंटिन्यू, मतलब सीजन एक दूसरे को फॉलो करता है लगातार कंटिन्यूसली। दिस इज कॉल्ड साइकिल ऑफ सीजन, क्योंकि ये हमारे साइकिल ऑफ सीजन है। एज द सीजन चेंज देयर आर चेंज इन नेचर एंड द एनवायरनमेंट टू। जैसे जैसे सीजन में चेंजेस आते रहते हैं वैसे ही हमारे नेचर में, इन्वायरमेंट में चेंज आते रहता है। ऑलवेज रिमेंबर द सीजन हैव एन इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब हमें इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो सीजन चेंज होता है, समर सीजन हो चाहे विंटर सीजन हो, रेनी सीजन है, हमारी ह्यूमन बीइंग की लाइफ में इफेक्ट आता है। एंड अदर लिविंग की, चाहे वो एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, इंसेक्ट हो। विथ ईच सीजन देर आर चेंज इन द क्लोथ वी वियर एंड द फूड वी ईट। जैसे हम समर में हम जैसे ठंडी चीज़ें खाते हैं, विंटर में हम गरम गरम सूप, गरम गरम हलवा खाते हैं, और रेनी सीजन में हम गरम गरम चाय पीते हैं, पकौड़े खाते हैं। सीजन ऑल्सो अफेक्ट फार्मिंग एंड अदर ऑक्यूपेशन, मतलब सीजन से हमारे फार्मिंग में भी अफेक्ट आता है, बाकी दूसरे काम में भी अफेक्ट आता है। देर आर मेनी चेंजेस इन द वेदर अकॉर्डिंग टू द सीजन, वी शुड अडेप्ट टू दिस चेंजेस, मतलब बहुत सारे चेंजेस आते हैं
जैसे वेदर की वजह से हमारे हमारे इन्वायरमेंट में और एनिमल्स में, प्लांट्स में, एनिमल में, ह्यूमन में की बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो हमें ये सब चेंजेस को हमें फॉलो करना होता है। ये हमें इस सीजन में चेंजेस में हमें क्या करना चाहिए, यूज योर ब्रेन पावर। इन विच मंथ डू द समर द रेनी सीजन द विंटर अकर, मतलब कौन से महीने में समर, रेनी सीजन, विंटर सीजन आता है। जैसे समर मैंने आपको बताया फेब मार्च अप्रैल में से स्टार्ट, फेब से स्टार्ट होता है, फेब मार्च अप्रैल में, और रेनी सीजन जून जुलाई अगस्त सितंबर तक रहता है। और विंटर हमारा नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन तक रहता है। तो ये हमारे 4 मंथ हो गए। वी वियर वार्म क्लोथ इन विंटर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कोल्ड। व्हाट विल हैपन इफ वी वियर वार्म क्लोथ इन समर। अभी हम जैसे विंटर से ठंडी हवा से बचने के लिए विंटर में हम वार्म क्लोथ पहनते हैं, स्वेटर, मफलर, ग्लोव्स का इस्तेमाल करते हैं और शॉल लेते हैं। व्हाट विल हैपन इफ वी वियर वार्म क्लोथ इन समर। अगर हम समर के सीज़न में ऐसे शॉल पहनेंगे, मफलर पहनेंगे, ग्लव्स लगाएंगे और स्वेटर पहनेंगे तो हमें तो बहुत गर्मी लगेगी, हमें घबराहट लगेगी, तो हम कॉटन क्लोथ पहनते हैं। एनिमल डू नॉट वेयर क्लोथ, हाउ दे प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड। अब यहाँ पे एनिमल्स तो कपड़े नहीं पहनते, लेकिन वो अपने आप को ठंडी से बचने के लिए क्या करते हैं, जैसे वो झाड़ियों में चले जाते हैं और अपने ऐसे घरों में चले जाते हैं जहाँ पे वो ठंडी हवा से, और अपनी बॉडी को पूरा अच्छे से हैंड्स और लेग्स को फोल्ड कर देते हैं, जिससे उनकी बॉडी में वार्म आ जाता है, गर्माहट आने लगती है। Many trees shed their leaves. Many trees shed their leaves in winter. When do they grow new leaves again? अब यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज है जो विंटर के सीजन में उनकी जो पत्तियां रहती है गिरने लगती है, लेकिन फिर बाद में उनकी जो पत्तियां हैं न्यू आने लगती है। ट्राई दिस, अभी आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। लुक एट द क्लोथ दैट पीपल अराउंड यू आर वियरिंग। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग के कपड़े पहने हैं। राइट डाउन डिफरेंस इन देयर क्लोथिंग बेस्ड ऑन द पॉइंट गिवन बिलो। कलर, टाइप, यूनिफॉर्म अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन। जैसे हमारा स्कूल जाने का यूनिफॉर्म अलग होता है, हमारे डांस क्लास का अलग रहता है, हमारे जो क्लास है, जैसे आपके ऑफिस, अब जैसे आपके डैडी ऑफिस जाते हो तो वो ऐसे ऐसे नाइटी या ऐसे ट्रैक पैंट टी शर्ट में तो नहीं जा सकते, उनका भी प्रॉपर यूनिफॉर्म होता है, पैंट शर्ट टाई लगा के जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनका जो कपड़ा है अलग है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक फादर है, उसका कपड़ा अलग है। ये जो पंजाबी है उनका कपड़ा अलग है। जो रिलीजियस टाइप है, जो ऑफिस मैन है, उनका सबका जो क्लोथिंग स्टाइल है बिल्कुल डिफरेंट है। और यहाँ पे जो मुस्लिम है उसने कुर्ता पैजामा पहना है, सबका जो पहनने का बॉडी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वैरायटी इन क्लोथिंग, सिंस आवर कंट्री सो लार्ज वी फाइंड दैट देयर इज वैरायटी इन पीपल्स ड्रेस अकॉर्डिंग टू द रीजन। जैसे जैसे हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, यहाँ पे हर रिलीजन्स के मानने वाले होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे, लेकिन उनका जो पहनने का ड्रेसिंग स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। मैन आर सीन वेयरिंग धोती, पैजामा, लुंगी, ट्राउजर। दे ऑल्सो वेयर कैप्स, हैट्स, अदर हेड गियर सच एज मुंडा से पेठा एंड पगड़ी। ऐसी हमारी कंट्री तो बहुत बड़ी, लेकिन यहाँ पे जो मैन रहते हैं वो उनका जो कपड़े का पहनने का स्टाइल अलग रहता है। कि यहाँ पे एक फादर है, उन्होंने क्या पहना है, यहाँ उन्होंने उनका कपड़ा आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो पंजाबी उसने कुर्ता पैजामी पहना है, धोती पहना है, पैंट शर्ट पहना है और पगड़ी और टोपी का भी इस्तेमाल किया है। मतलब उनका जो पहनने का जो क्लोथ का स्टाइल है बिल्कुल डिफरेंट रहता है, हमारे एरिया से बिल्कुल डिफरेंट रहता है। यहाँ पे आप वॉमेंस देख सकते हो कि उनका कपड़े का पहनने का स्टाइल कैसा है। वोमेन एंड गर्ल्स वेयर साड़ी, सलवार कमीज, फ्रॉक एज वेल एज शर्ट एंड ट्राउजर। अभी यहाँ पे वोमेन्स एंड गर्ल्स को देखिए, जैसे आपकी मम्मी साड़ी भी पहनती होगी, सलवार कमीज, और कभी कभी जीन्स या ऐसा कोई कुर्ती भी डालती होगी। आपकी बेबी आपकी सिस्टर होगी, जैसे यहाँ पे जो गर्ल्स है वो भी न्यू ड्रेस, सलवार कमीज, फ्रॉक पहनते हैं या जीन्स टी शर्ट पहनते हैं। तो हमारा जो क्लोथिंग का स्टाइल है वो चेंज होते जा रहा है। जैसे आजकल की लड़कियाँ कुर्तीस पहनती हैं, फ्रॉक पहनती है, सलवार सूट पहनती है। People dress up for festival, important occasions. Some people wear traditional costume. They wear bright cloth woven with golden thread. You must have realized that people wear cloth of different color, style begin. Thus, there is a lot of variety in clothing. Mainly, the weather decide that we wear, but state, convention, occupant also play a part. Similarly, we also find a lot of variety in traditional costume. जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी कंट्री इंडिया में हर मज़हब के मानने के लोग रहते हैं। यहाँ पे जैसे मुस्लिम सलवार कमीज और कैथलिक जो गाउन पहनते हैं, हाँ जो महाराष्ट्रन रहते हैं वो साड़ी पहनते हैं,
और जो मारवाड़ी रहते हैं वो शलवार कमीज़ पहनते हैं, और जो मराठी रहते हैं, गुजराती रहते हैं, वो साड़ी पहनते हैं, गर्ल फ्रॉक पहनती है, और जो वोमेन रहती है वो सिंपल सलवार कमीज़ पहनती है। तो हमारा जो पहनने का हमारा क्लोथिंग का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट रहता है, और हर कोई अपने अपने ट्रेडिशन के हिसाब से पहनता है। जैसे जो उनका फेस्टिवल आता है, जो भी जैसे मुस्लिम शलवार कमीज़ पहनते हैं, उनका ईद आता है, और जो दिवाली में जो हिंदू पीपल रहते हैं वो शलवार कमीज़ या साड़ी पहनते हैं, कैथलिक्स गाउन पहनते हैं। अगर उनका क्रिसमस या मैरिज हो तो वो अपना ट्रेडिशनल क्लोथ पहनते हैं। वी वियर यूनिफॉर्म टू स्कूल, सिंस ऑल द स्टूडेंट वियर द सेम यूनिफॉर्म, यू लुक द सेम स्कूल, यू गेट अ डिफरेंट आइडेंटिटी। सिमिलरली द पीपल ऑफ सर्टेन ऑक्यूपेशन वियर स्पेशल यूनिफॉर्म, फाइंड आउट मोर अबाउट सच ऑक्यूपेशन। जैसे हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म होता है, ऐसे बहुत सारे जो वाले लोग वर्कर रहते हैं उनका भी यूनिफॉर्म होता है। जैसे आपने सोल्जर को देखा होगा, जैसे हम स्कूल जाते होंगे तो देखो हमारा प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म होता है। जैसे आपने सोल्जर को देखा होगा या पुलिस मैन को देखा होगा, उनका भी एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होता है। और जो डॉक्टर्स आपने देखा होगा वो वाइट कोट पहनते हैं, और जो लॉयर रहते हैं वो भी ब्लैक कोट पहनते। तो उनका जो जो कपड़ा है अलग रहता है। पायलट उनका भी यूनिफॉर्म अलग होता है। हु एम आई वेयर अ वाइट कोट एंड एग्जामाइन पेशेंट। अभी यहाँ पे जो वाइट कोट पहनता है और पेशेंट को ट्रीट करता है वो कौन है बच्चों? डॉक्टर है। आई वेयर ब्लू क्लोथ एंड पुट आउट फायर्स। अभी ये जो है ये कौन है बच्चों? फायर। जो ब्लू क्लोथ पहनता है और आग बुझाता है वो कौन है बच्चों? फायरमैन। यू ऑलवेज सी मी इन खाकी क्लोथ, आई गो वेर एवर देर इज फाइट। मतलब यहाँ पे खाकी क्लोथ का कपड़ा कौन पहनता है बच्चों? पुलिसमैन। जहाँ पे जैसे कोई चोरी हो या कोई फाइटिंग हुई हो या कोई ऐसा क्राइम हुआ है तो हम पुलिसमैन को बुलाते हैं। आई वर्क इन हॉस्पिटल टेक केयर ऑफ पेशेंट। अभी यहाँ पे हॉस्पिटल में पेशेंट की केयरिंग कौन करता है? नर्स। आई एम ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट द कंट्री। मतलब हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट कौन करता है? जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे कौन है? सोल्जर है, नर्स है, एडवोकेट है, पायलट है, फायरमैन है, पुलिसमैन है, डॉक्टर है, मतलब टीचर है, जो सारे अपनी ड्यूटीज़ करते हैं। तो ये कौन है बच्चों? सोल्जर। Use your brain power. Komal has to walk to her uncle house, but it is raining heavily. What will he had to do to reach her uncle house without getting wet? अब यहाँ पे कोमल को अपने अंकल के घर में जाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही तो उसे अगर उसे अपने अंकल के पास जाना है तो वो भी बिना भीगे हुए तो वो कैसे जा सकती है? मतलब वो या बाय कार या बाय कार जा सकती है, क्योंकि अगर वो कार में जाएगी तो वो भीगेगी नहीं। या बाय ऑटो रिक्शा जा सकती है। अगर ऑटो रिक्शा या बाय बस जाएगी, बाय बस या बाय कार जाएगी तो वो बिल्कुल नहीं बिल्कुल वेट नहीं होगी, भीगेगी नहीं। जैकब हैज़ वॉन वुलन Jacob has worn woolen clothes, but he is feeling very hot. What kind of clothes should we wear? मतलब यहाँ पे जैकब ने उसने वूल के कपड़े पहने, गर्म कपड़े पहने, उसे बहुत गर्मी लग रही है तो उसे कौन से कपड़े पहनने चाहिए? उसे ऐसे नॉर्मल कपड़े, कॉटन कपड़े पहनने चाहिए जहाँ जहाँ पे उसे ज़्यादा गर्मी ना लगे। उसे कॉटन क्लोथ पहनने चाहिए। What is the solution? मंजीत एंड सानिया आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू हिल स्टेशन। अब यहाँ पे मंजीत सानिया कहाँ जा रहे हैं? हिल स्टेशन में, जैसे हम पिकनिक प्लेस जाते हैं। विच ऑफ द आइटम शोन बिलो डू यू थिंक दे शुड टेक विद देम? अब यहाँ पे अगर वो फील्ड ट्रिप पे जाएंगे, हिल स्टेशन जाएंगे तो किस आइटम का इस्तेमाल करें? पुट अ टिक इन द बॉक्स बिलो द वंस यू हैव चूजन। मतलब अगर आपको पिकनिक के फील्ड ट्रिप पे जाना है, हिल स्टेशन जाना है, तो आप क्या किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करोगे? आप जैसे शर्ट पहनोगे, या अगर वहाँ पे वेदर अगर कोल्ड रहा तो आप स्वेटर, मफलर, जैकेट का इस्तेमाल कर सकते हो। कैप ले सकते हो, शर्ट पैंट्स, शूज़ ले सकते हो, जैकेट ले सकते हो। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। जगह अगर कोल्ड सीजन रहा तो आप मफलर, कैप, शर्ट, मफलर, कैप, शर्ट पैंट का इस्तेमाल कर सकते हो, शूज़ पहन सकते हो। ये नहीं, ये चीज़ें नहीं कैरी कर सकते। अगर यहाँ अगर आपको पसंद है तो आप पहन सकते हो। डू यू नो
द क्लोथ वॉर्न बाय सोल्जर्स मैच द एनवायरमेंट अराउंड दैम, जैसा दिस इज डन सो दैट एनिमी सोल्जर कैन नॉट स्पॉट देम इजली। फॉर एग्जाम्पल दे यूज खाकी क्लोथ इन डेजर्ट, ग्रीन क्लोथ इन जंगल, वाइट क्लोथ इन स्नोई एरिया लाइक द हिमालय। जैसे आपने जो सोल्जर्स जो रहते हैं उनका जो कपड़ा है जो बिल्कुल अलग रहता है एनिमीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे वो ग्रीन ग्रीन कलर का क्लोथ पहनते हैं, अगर वो जंगल में जाते हैं तो ग्रीन क्लोथ ग्रीन कलर की उनकी जर्सी रहती है, अगर वो डेजर्ट में जाते हैं तो उनकी जर्सी खाकी कलर की होती है, अगर वो कोई स्नोई एरिया में जाते हैं तो वो किस चीज़ का कपड़ा पहनते हैं, वाइट कलर का यूनिफॉर्म ले पहनते हैं। तो इनका जो क्लोथ है बिल्कुल डिफरेंट रहता है। वॉट यूर लर्न एज द सीजन चेंज वी हैड टू मेक चेंजेस इन द वे वी ड्रेस। जैसे जैसे हमारे सीजन में चेंजेस आता रहता है, रेनी सीजन हो या समर सीजन हो, विंटर सीजन हो, तो उस हिसाब से हम अपना पहनने का जो क्लोथिंग स्टाइल हम चेंज करते हैं। Variety in clothing is due to taste. Variety in clothing is due to taste, occupation and due to taste, occupation and tradition. जैसे जैसे हमारे क्लोथ में चेंजेस आने लगता है वैसे वैसे हमारे खाने में, हमारे ओक्यूपेशन में, हमारे बिजनेस में, हमें जॉब में, हमारे ट्रेडिशन में भी चेंजेस आते हैं। जैसे जैसे कपड़े में भी फ़र्क आता है वैसे हम खाना भी सीज़न के हिसाब से, जैसे हम समर में विंटर में हम गरम गरम खाने खाते हैं, समर में हम ठंडा खाना खाते हैं, और रेनी सीज़न में हम गर्मा गर्म चाय चने पकोड़े खाते हैं। ऑक्यूपेशन भी हमारे जो क्रॉप्स है उसमें भी चेंजेस आते हैं, हमारे ट्रेडिशन उस हिसाब से हम अपना कपड़ा भी पहनते हैं। तो आई होप यार मेरा आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा।